नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। आज सुबह सुबह रमा देवी जी हॉल में बैठी टीवी पर रामायण देख रही थी। तभी उनके पास उनका बड़ा बेटा आया और बोला, चलो माँ, आज आपको वृद्धाश्रम दिखा ही लाता हूँ। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा तो 67 वर्षीय रमा देवी जी भौचक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ, एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है, लेकिन आप आज देख लो, कोई कमी लगे तो आप बता देना। और फिर छोटे बेटे ने भी बड़े बेटे की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। रमा देवी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में बोल देती हूँ, पता है ही लगता। अब मेरा बोलना तो वृद्धाश्रम भेज दो। इसका मतलब क्या ये लोग मुझे सच में वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार में कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जवान में बोला। और मैं भी बेटों की इन बातों को सुन सुनकर रमा देवी जी निहाल हो जाती थी और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। अपने पति मोहन जी की मृत्यु के बाद रमा देवी जी अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। दोनों बेटियां की शादी कर दी। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब बेटियों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो रमा देवी जी के पास भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि जो भी उनके पति जी छोड़ गए थे वो सब बेटों के सुपुर्द कर दी। वे कहती, आगे पीछे तो सब इनका ही है, तो आज जब इन्हें आवश्यकता है तब जीते जी अपने हाथ से ही क्यों ना दे दूं इन्हें। और अब तो ये संभालने के लायक भी हो गए हैं। और वो अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया था, जिसका उन्हें गर्व भी था। बेटे बहुत मेहनत करते थे। उस समय नात रिश्तेदारों ने भी मना किया था कि संपत्ति अपने हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दे दोगी तो बुढ़ापे में कद्र नहीं करेंगे। लेकिन वह बोली, अरे मुझे ज़रूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए तो मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को भी गृहस्थी। अब रमा देवी जी आराम करना चाहती थी। समय के चक्र के साथ पहले पहले बहू बेटे हर काम आदेशानुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछ पूछ कर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा तो अब बता कर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितना आवश्यक समझते। गृहस्थी की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। पहले रमा देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहुओं के नियम कायदों से आधुनिक तरीके से चलने लगी। वे जब भी बीच में कुछ बोलने का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता। बहुएं कहती, अब ये आपका जमाना नहीं रहा, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। और बेटे कहते, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी कार्य प्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज़्यादा बहस हो जाती थी तो रमा देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वह कह बैठती, मेरे ही सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही क्यों नहीं छोड़ाते। इतना सामर्थ्य तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा गया। क्या बेटों ने मेरे कहे शब्द को सही मान लिया? आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनी तो हृदय तार तार हो गया। नात रिश्तेदारों की कही बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं की ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटे ने पूछा, माँ चले?
छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया। आप दोनों के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई रमा देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटे हुए कार में जाकर बैठ गईं। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन रमा देवी के हृदय में तूफान मचा हुआ था। आंसुओं को रोककर अपने आप को संयत कर रमा देवी ने ही खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था, पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? रमा देवी जी बोली, समाज और आसपास के लोग क्या सोचेंगे? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ समाज के सामने। अब छोटा बोला, ऐसा उदाहरण? रमा देवी जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर से बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई। एक आश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी। जोरों शोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी किसी की, जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटे ने परिचय करवाया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं, और फिर उससे कहा, ये माता जी हैं, आप इन्हें वृद्धाश्रम विजिट करवाकर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर रमा देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्ग को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कोई सुविधा लगेगी तो वो अलग से मुहैया करवा दी जाएगी। सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। नियति को ईश्वर का आदेश समझकर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी रमा देवी जी में। सो अब वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी थी। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम में ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। रमा देवी को देखकर बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ करवाना है तो बता दे। रमा देवी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूट रहे थे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गईं, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा। मुख्य द्वार पर बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे तो हम भी कल ही आते हैं। माता जी को लेकर मैनेजर बोला, जी 12 बजे तक आ जाइएगा, 12:30 पर उद्घाटन है। तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। रमा देवी जी अपने कमरे में जाकर लेट गईं और अपने नए जीवन के लिए मन को समझाने का बहुत प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले के नीचे उतरा। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल गई। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। कैसे रहेंगी वो बच्चों के बिना, लेकिन कर भी क्या सकती हैं जब बच्चों ने फैसला कर ही लिया है। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन क्षोभ से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो रमा देवी जी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। रमा देवी जी नम आंखों से लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरफ देखकर मन में ही बोली, ये कैसे दिन लाया प्रभु की, तेरे ऊपर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। खैर, जैसी तेरी इच्छा। उन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे। रमा देवी जी खामोश थी और सिर झुकाकर बैठी थी। बेटे की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि 2 गाड़ियाँ और आकर रुकी। उन्होंने देखा तो दोनों बेटियों की गाड़ी थी। लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देख, सोचने लगी रमा देवी। जैसे ही रमा देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ रहे थे। आइए माताजी, कहकर आदर पूर्वक अंदर ले जाने लगे। समझ नहीं पाई वे इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी माँ,
आश्रम का नाम तो पढ़ लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ये सोचते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर लिखा था रमा देवी मोहन वृद्धाश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक्के होकर बेटों की तरफ देखा तो दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ, आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का सामर्थ्य रखते हैं। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धाश्रम आपके निर्देशन में ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आज से इसकी बागडोर आपके हाथ। चट्टान की तरह मजबूत रमा देवी की आंखों के पानी का बांध अब टूटकर चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर झरझर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम न आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थी। दोनों बेटे बोले, माँ, हम आपकी विविधता समझ सकते थे, लेकिन हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अगर पहले बता देते तो ये खुशी हम कैसे देखते माँ। और माँ, आपने कैसे सोच लिया हम आपको आश्रम छोड़ेंगे? आप तो हमारी ताकत और हमारे घर की शान है। रमा देवी ने आश्रम को उद्घाटन किया और अपने बेटों को बहुत देर तक आशीर्वाद दिया और ऊपर वाले का धन्यवाद किया, जो कि उनको इतना प्यार और सम्मान करने वाले बेटे दिए। भगवान, जैसे रमा देवी जी को बेटे दिए वैसे सबको देना। तो दोस्तों, कैसा लगा बेटों द्वारा माँ को दिया हुआ अनोखा सरप्राइज़? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।